दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के दिन एक खबर बिहार के दरभंगा से सामने आई जो काफी परेशान करने वाली थी। वो खबर थी कि वहां किस तरीके से बाजाब्ता एक बैनर बना करके एक व्यक्ति जो है वो कुछ बच्चों के साथ सड़क पर निकल जाता है। सिंहवाड़ा के रजा चौक से तस्वीरें सामने आती है कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की जाती है। मुसलमानों और सरदार से भारत छोड़ देने की अपील की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर भारत में कोई अल्लाह का नाम लेता है तो उसे भारत में ही निपटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई ऐसी टिप्पणी थी जिसे देखने के बाद किसी भी इंसान का खून खौल जाएगा। एक तरफ जब 15 अगस्त के दिन हम ये गाथा गा रहे थे, हम ये लोगों को सुना रहे थे कि इस मुल्क की आजादी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ लड़ने से, सबके साथ मिलकर के आवाज बुलंद करने से इस मुल्क को आजादी मिली, वहीं दूसरी तरफ उसी आजादी के जश्न के दिन इस तरीके से एक लड़का जिसका नाम ललन है वो इस तरीके से भारत में जो भी अल्लाह का नाम ले उसे भारत में ही जो है भारत में ही दफना दो। सरदार और मुसलमान आतंकवादी। इसके अलावा बकरीद के नाम पर गाय को काटा जाता है। सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो से ये नारा आजादी के 79 साल के बाद इस तरफ पहुंच रहा है। आप सोच करके देखिए कि इस देश में किस लिहाज से नफरतें फैलाई जा रही है। आखिरकार इस नौजवान लड़का जो ललन है, इसके पीछे कौन है, इसको लेकर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब ये मामला सुबह सवेरे लोगों के सामने आया तो सबसे पहले दरभंगा पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। खबर यह है कि वहां से बड़ा बाबू और तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और जांच पड़ताल के नाम पर वहां पर यह पता करने की कोशिश हुई कि क्या हुआ है। उस लड़के को कुछ लोगों ने पकड़ करके रखा हुआ था, तभी लाठीचार्ज हुई। यह खुद में चौंकाने वाली चीज है कि इस मामले में लाठीचार्ज हुई और एक मुस्लिम नौजवान लड़का इस पूरे मामले में जो है वो घायल हो गया, उसका सिर फट गया। खुद इस मामले को कहीं ना कहीं वहां के लोगों ने यह आरोप लगाया कि बड़ा बाबू ने जो लाठीचार्ज की उसमें जमानुल्लाह नाम का जो लड़का है वो घायल हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन ने क्या कहा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने क्या कहा, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने क्या कहा, सब हम आपको सुनाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों पर बड़ा आरोप लगाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या कहा, पूरा बयान सुनिए, पूरे वीडियो को देखिए और फिर अपनी राय जरूर लिखिए। 15 अगस्त के मौके पर इस तरह की तस्वीर सामने आई है भरवाड़ा से। देखिए, आज का जो मौका है ये आज समझ लीजिए कि ये 15 अगस्त है और ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो आज ही के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। और इसमें जो है ना हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके एक साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन किसी ने इसमें जहर घोलने की कोशिश किया है। जो लोग जहर घोलने की कोशिश किया है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उसकी जांच की जाए और उसके साथ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे और सब एक साथ मिल करके हर त्यौहार को मनाएं। अच्छा, इस तरह की तस्वीर जो आती है कहीं ना कहीं समाज में एक नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि जाहिर से देखिए हर तरह के लोग होते हैं। अब ये समाज में कि ना ये समझे कि हिंसा फैलाने की कोशिश की गई ताकि लोग जो है ना एक दूसरे में लड़े और फ़ायदा कोई दूसरा उठाए। इसलिए हमें हर जनता को ये चाहिए, हर हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को चाहिए कि एक साथ मिल करके रहे ताकि किसी को हम धोखा न दें। आपका पूरा परिचय? मुबारक हुसैन अख्तारी। मैं मुबारक हुसैन अख्तारी, इमाम जाले विधानसभा अध्यक्ष और प्रत्याशी भी जाले विधानसभा। लेकिन देखिए ये मिथिला है, इस धरती पर कुछ वक्त के लिए लोग विचलित हो सकते हैं, हार नहीं मानेंगे। 98% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो समाज में एकता भाईचारा चाहते हैं और हम सब मिलकर सब समाज के सभी वर्ग को एक ही बात कहना चाहते हैं, जिस समाज में आपसी भाईचारा है वही समाज आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आप इतिहास गवाह है, आप वो देश हो, राज्य हो, वर्ग हो, जहाँ जहाँ हिंसा का कभी विकास नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस ये इस बात की है, और जो जिन लोगों का ये मंशा है, हम तो मांग करेंगे सरकार से वो जो व्यक्ति यहाँ पे घूम रहा था, कौन है वो व्यक्ति, किसने उसको यहाँ भेजा, किसने लिखा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक तरह से जो एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारा था, मैंने कहा घोर आपत्ति है, गलत है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? एक्शन होना चाहिए उस पर, गहन जांच हो कि वो व्यक्ति है कौन, किस विचारधारा से वो आता है, किसने है। आखिर महात्मा गांधी को मारने वाला भी व्यक्ति भी कहीं से इंस्पायर हुआ था, तो इसको कौन इंस्पायर कर रहा है आज के वक्त, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने बात
सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, खासकर जो युवा हैं, कि भाई समाज में एकता बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए। जो चाल चरित्र और चेहरा जो इन लोगों का है, जो लोग समाज को बांटने के लिए आए हैं, जो जाले विधान के ट्रैप में हम लोग को नहीं फंसना है। वो लोग ट्रैप में हम लोगों को फंसाना चाहता है, समाज को फंसाना चाहता है, समाज को बदनाम करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ वोट के खातिर। हम लोग उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र भड़वाड़ा से विचलित कर देने वाली तस्वीर आई है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस, जितना भी अफसोस करे कम है। क्योंकि आज देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी का जश्न लोग मना रहा था, लेकिन उसको आज़ादी को गम में तब्दील कर दिया गया। रजा चौक पे भुजौड़ा का कुछ लड़का, 5-7 लड़का, 10 लड़का था, जो तख्ती पे बजाते लिखे हुआ था कि मियाँ भारत छोड़ो, मियाँ गद्दार है, ये यानी बहुत उल्टा पुल्टा लिख करके लेकर के आ रहा था। यहाँ पे लोग उसको रोका, समझाया, छोटा छोटा बच्चा कुछ था, उसको भगा दिया गया। एक लड़का को उसको पकड़ के रखा गया, प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन को बहुत फ़ोन करने के बाद आया लेट। एक तो लेट आने के बाद भी क्या किया कि प्रशासन आके डंडा चलाना शुरू कर दिया। हम साथ में थे, प्रशासन के साथ हम भी थे, और प्रशासन के ही डंडा से जमानुल्लाह, जो जबकि वो पूरा मामला को बेचारा शांत किया हुआ था, अगर वो नहीं होता, जमानुल्लाह नहीं होता, तो मामला यहाँ पे और कुछ भी करता। लेकिन बड़ा बाबू के डंडा से जमानुल्लाह का सिर फूटा है। जब यहाँ पे लाठी चार्ज करने का कोई यही नहीं था, मामला एकदम शांत था। लोग के ये मिजाज था कि प्रशासन आ रहा है भाई, इसको हवाले कर दिया जाए। और क्या कुछ कहेगा अभी शांति को लेकर के? अभी पूरा शांति है, हर तबके के लोग यहाँ पे माहौल शांत करवाए हैं, माहौल पूरी तरीके से शांत है। और क्या संदेश दिलेगा जो नफरत फैला रहे हैं इस तरह से? देखिए, नफरत फैलाने वाला 1% है, 99% क्यों परेशान होइएगा। सब लोग मिल के रहे, 1% के चक्कर में आके सबको नहीं बरगलाना चाहिए, सबको नहीं विवाद करना चाहिए। सब लोग मिलजुल के रहेंगे और मामला पूरा शांत है। मेरा नाम इरशाद आलम हुआ, प्रधान महासचिव प्रखंड सिंहवाड़ा। दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की है। हालांकि सूचना मिलते ही दल बल के साथ आप लोगों ने मोर्चा संभाला है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। 1-2 आदमी ऐसे रहते हैं कि जिसको लगता है कि जो ऐसे आदमी ठीक ठाक से है। एक आदमी ऐसे स्लोगन कुछ जो लगा लिया था, जो अल्पसंख्यक समाज को नागवार गुजरा, उसको वो लोग रोका था और उसे पकड़ के वो लोग पूछताछ कर रहा था। इसी में लगा पुलिस को कि जो कुछ जाति हो रही है, इसको पकड़ के लोग मारपीट कर सकता है। इसी में उसको छुड़ाने के लिए पुलिस गई थी, गलती से 1 घंटा लग गया एक लड़के को, उससे उसका सिर फूट गया। लोग इसको इलाज के लिए भेजा गया। लेकिन हालात कैसे हैं सर? अभी हालात ठीक है, दोनों संप्रदाय के लोग हमारे साथ हैं, सब लोग से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, भड़वाड़ा के सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संप्रदाय के लोग हमारे साथ। सर, क्षेत्र के लोगों को क्या शांति को लेकर के क्या अपील रहेगी? नहीं, एकदम शांति से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर विकास चाहिए तो शांति चाहिए। सर, किसी प्रकार की अगर उपद्रवियों की पुष्टि अगर होती है तो उस पर कार्रवाई होगी? पूरी कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये कितनी चिंताजनक है कि इस जगह जो है नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा का पूरा मामला खुद में परेशान करने वाला है। इसके अलावा आपने पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा को सुना, वो ये कह रहे हैं कि पता किया जाना चाहिए कि कौन लोग थे, आखिरकार कौन इसके पीछे हैं। ऋषि मिश्रा जी को आप जानते हैं, पूर्व में जब विधानसभा का चुनाव था तो उन्होंने ही मशकूर उस्मानी के ऊपर टिप्पणी की थी और उन्हें जिन्नावादी बता दिया था, जबकि आज वो कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन के हिस्सा है, लेकिन उस वक्त जो है मशकूर उस्मानी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। खैर, अभी उन्होंने इस पूरे मामले पर साफ तौर पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से एक स्थानीय व्यक्ति ने साफ तौर पर यह कहा कि जमानुल्लाह को जो चोट लगी वो खुद में परेशान करने वाली है कि जो जमानुल्लाह उस वक्त उन पुलिस कर्मियों की मदद कर रहा था, कहीं ना कहीं उस मामले को कंट्रोल में रख रहा था, उसके ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई। वहीं पुलिस कर्मी ये कह रहे हैं कि वहां लाठी चार्ज, वहां जो है उन्हें चोट लग गई और इसके बाद उन्हें जो है अस्पताल में एडमिट किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में ललन को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ललन अकेले इस पूरे मामले में जिम्मेदार है या इसके पीछे कुछ और लोग हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहे तो हिंदुस्तानी मीडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमने इसको लेकर